हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो इसमें जो आज की न्यूज़ में मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस पर्पस पे जाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। बेसिकली अभी जो आपने इंडिपेंडेंस डे में जो हमारा देखा आपने, उसमें मोदी जी ने कुछ अनाउंसमेंट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनमें अनाउंसमेंट को देखेंगे, कौन कौन सी अनाउंसमेंट की है उन्होंने। और इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, दैट वाज फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने 7 ऐसी चीज़ें अनाउंसमेंट की हैं। देखो मोदी जी ने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एड्रेस की, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में देखना। पहला एड्रेस उन्होंने एआई स्किल फॉर 1 करोड़ यूथ के लिए, एआई स्किल तैयार करना उनके लिए, 1 करोड़ लोगों जो यूथ है हमारा उसको सिखाना, उसको स्किल्ड बनाना, वो चीज़ें हैं। दूसरा फ्री कोचिंग फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, इनमें कोई भी एग्जामिनेशन आ सकती है। और उन्होंने खास करके लाल किले से उन्होंने ध्यान से एक आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली उन्होंने बोला है कौन कौन से क्लासेस के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस है, पुअर है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके लिए हम जो फाइनेंशियल बर्डन है। साथ ही उन्होंने अपने स्पीच में ये भी बोला था कि वो अपने पेरेंट्स के अपने साथ में रह पाएंगे, तो उसकी चीज़ अभी हम इसको डिटेल में जाएंगे, एनालिसिस करेंगे इस बात का। इसके बाद है जो टैलेंट हंट की बात की जाए तो उन्होंने नेशन वाइड स्पोर्ट टैलेंट हंट फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 15 ईयर्स इसको स्टार्ट किया। बोला है स्टार्ट करने के लिए, भी किया नहीं है। और वाइब्रेंट सिविल डिफेंस नेटवर्क फॉर मॉडर्न चैलेंजेस। इसका द मोर सेमी कंडक्टर प्लांट टू द स्ट्रेंथन सेल्फ and 100 gigawatt GW nuclear power capacity by 27, टारगेट ऑफ 6 करोड़ लखपति दीदीज। इन सभी को टारगेट 7 इनके एजेंडा में थे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी एजेंडा तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन हम इस फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर वेरियस एग्जामिनेशन की बात करें। अब हम अगर इसमें एनालिसिस पे जाएं तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी भी है, और कहीं ना कहीं एक हमें मोदी जी की कोचिंग स्टार्ट करने के पीछे एक, बाकी हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं और या फिर उनके शिक्षा मंत्री हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको ये चीज़ को समझना चाहिए। कहीं ना कहीं तो एजुकेशन में, एजुकेशन की बैकबोन या एजुकेशन में कहीं ना कहीं लैकिंग तो है। ये मोदी साहब भी इस चीज़ को पहचान गए हैं। कोचिंग, ये जैसे बोल रहे हैं कि कोचिंग एक ऐसा बन गया है, जैसे उन्होंने बोला कि कोचिंग के बिना ऐसा लगता है कि स्पर्धा नहीं है, उतना ज़्यादा है नहीं बच्चों में। कोचिंग जब पढ़ाते हैं तो हमें, उनके पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा प्रतिभावान बनेगा, स्पर्धावान बनेगा, लेकिन इसके पीछे ये नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, कोचिंग स्पर्धा का मानक नहीं है कि कोचिंग पढ़ाने से हमें स्पर्धा आएगी। ये स्कूल्स जितने भी हैं, कॉलेजेस हैं, जो भी हैं, वहाँ से भी स्पर्धा मिल सकती है, लेकिन इसके पीछे का रीजन है, वो है आपका किस चीज़ का मामला? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रही स्कूल्स में। हमने एडुकेटेड टीचर रख रहे हैं, क्वालिफाइड टीचर्स रख रहे हैं, बट वो उनका डिलीवरी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डेडिकेशन शायद नहीं दिख रही। हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शायद किसी पर्सन के पास इंडिविजुअली तो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। अब ठीक है, कमाने के बाद हम कर दे तो अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता है। दूसरा एक और मामला इस पर जाता है कि अगर ऐसा होता, आप आईआईटी में बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं, एम्स में अच्छी एजुकेशन जा रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पर हमें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? अब आप कहेंगे कि एंट्रेंस के लिए तो पढ़ना पड़ता है ना। एंट्रेंस के लिए इसलिए पढ़ना पड़ता है कि कॉलेज, जो स्कूल्स हैं आपके 12 तक के, वहाँ पर इतनी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं दे पा रहे, इतने लेवल पे नहीं पढ़ा रहे, जिसकी वजह से वो नीट या आईआईटी क्लियर कर जाए। और ऐसे बच्चे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें किसी कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बुक्स और अपनी क्लासेस से, अपनी स्कूल क्लासेस से ही वो क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसमें अच्छी एजुकेशन होती है।
सो बेसिकली और ऑनलाइन में आप आने के बाद आप जो आपके टीचर्स रखेंगे, आप ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट टीचर हायर करेंगे उसको उतनी सैलरी देंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है। मैं आपको एग्जाम्पल पे लेकर जाता हूं। यूपी में अभ्युदय योजना चलती है, अभ्युदय योजना, ठीक है। अभ्युदय योजना सिर्फ ऐसी, जैसे हर एक स्टेट में गवर्नमेंट ने बनाया कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया कि कोई बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए वो कोचिंग को पे करते हैं। जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं, कंपनीज बन गई हैं अब, उनमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस देखने के बाद, उनके 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद उनको प्रोजेक्ट देती है कि आप हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे और ये जो गवर्नमेंट है उस प्रोजेक्ट में आपको पैसा देगी और आप बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी की सरकार ने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं, हमें इन पर ट्रस्ट नहीं है, हम स्टार्ट करेंगे खुद से। इन्होंने अभ्युदय योजना खुद से स्टार्ट किया। इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स, नो डाउट ब्यूरोक्रेट्स को भी भेजा इन्होंने मोटिवेशन के लिए, बट ब्यूरोक्रेट्स के पास इतना टाइम थोड़ा ना कि क्लासेस ले पाएगा परमानेंट। वीकली ले सकता है, संडे ले सकता है, अगर वो अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज करता है तो। पर्सनल लाइफ को कंप्रोमाइज करता है तब कि उसे पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट के साथ साथ वो सोशल वर्क ज्यादा करना चाहता है। तो कई बार क्योंकि इतना काम होता है कि उनके पास टाइम नहीं है, सैटरडे संडे मिलता है और आप क्लासेस देने पहुंच गए, ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि मोटिवेशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही, ओके दैट्स इट। लेकिन आप यहां पर भी टीचर्स कौन से हायर कर रहे हैं आप? प्राइवेट कोचिंग के। और यहां पर भी ये एक आप डिपार्टमेंट को ही देंगे या वेलफेयर वाले डिपार्टमेंट को देंगे, जहां से वेलफेयर, सोशल वेलफेयर हो रहा होगा उसी डिपार्टमेंट को दोगे। यहां पर भी टेंडर पास होने लगा। टेंडर पास होने के बाद यहां पर माफिया ही आएंगे। जिस आप माफिया से बचना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं कि कोचिंग से नहीं होगा या ऑनलाइन माफिया कुछ ऐसे हैं, आपको ऐसा अगर लगता है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, तो बेसिकली वो तो फिर यहां पर है। आप किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किसको देंगे? किसी ना किसी रिनोन्ड कोचिंग को देंगे। आप किसी ऐसे को तो नहीं उठा लेंगे ना। अब जो फेमस कोचिंग या बहुत अच्छा आपको क्वालिटी कंटेंट लगता है, आपने क्या किया, उनको आपने वो प्रोजेक्ट दे दिया। अब आप समझिएगा, आपने प्रोजेक्ट दिया, ओके डन, कोई बात नहीं। अब ये प्रोजेक्ट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपने किसी और को टेंडर में प्रोजेक्ट दे दिया, उसने सोर्स लगाया कि हमें चाहिए, गवर्नमेंट अच्छा पैसा दे रही है, हमें टेंडर चाहिए, आपने उसको दे दिया, पहले वाले को नहीं दिया। लेकिन पहले वाले की क्वालिटी ठीक थी, अब बच्चा यहां पर पैसे नहीं देख के उनके पास फिर चला जाएगा, आपका ये धरा का धरा रह जाएगा वैसे का वैसा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, मैं लखनऊ में था, लखनऊ गया था लास्ट ईयर 2024 के लास्ट में लखनऊ में था मैं। जनवरी में मैं वहां पर डिपार्टमेंट गया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पे। वहां पर जाने के बाद एक विशन सर करके हैं जो टेंडर पास करवाते हैं बेसिकली। फिर इसके गोमती नगर में एक ऑफिस है जहां से ये टेंडर एक्चुअली मिलता है, वहां से वो उनका है कि प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वहां से टेंडर पास होगा। और वहां पर और भी चलते हैं 2-3 टाइप के जो जिनसे बच्चों को रखा जाता है। नो डाउट गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम भी करे, वहां बच्चों को रखते हैं, खाना पीना सब चीजें होती हैं। जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा, जो मिस्टर विशन है, मैं नाम भी बता दे रहा हूं, आगे का पूरा नाम नहीं है, बाकी आप देख लेंगे। उन्होंने क्या किया कि मैंने कहा कि जी हम ऐसा कुछ कोर्सेस करवा रहे हैं जो फ्री में, क्योंकि मुझे मालूम चला कि प्रोजेक्ट दे रहे हैं, किसी को देते हैं। मैं भी गया, उन्होंने बताया कि पिछली बार हमने एक कोचिंग को लास्ट में दिया था, ठीक है, वो है कोचिंग जीएस की ही थी, जीएस से रिलेटेड कोचिंग। अब आप अगर समझ लेंगे तो ठीक, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। इसके बाद कोई स्टडी नाम से थी कोचिंग, उसको भी उन्होंने वहां पर प्रोजेक्ट दिया। ऐसे इसके पहले जो बायजूस का मैं नाम ले लेता हूं, बायजूस पहले दिया था, उनको प्रोजेक्ट दिया था। इन्होंने लगातार प्रोजेक्ट्स यहां से, बल्कि इसको मिल नहीं पाया, वो अलग बात है, इसको नहीं मिला, इनको थोड़ा प्रोजेक्ट मिला और इनको पूरा मिल गया था। ये कामयाब नहीं हुए, बच्चों को सही से डिलीवर नहीं कर पाए चीजें। बेसिकली अल्टीमेटली आप अपनी कोचिंग खोलने के बाद भी अगर इन्हीं पर डिपेंड है तो फिर किस वजह का आपका फिर ये जो प्लान है, जो एक्चुअली आपने अनाउंसमेंट किया लोगों के भले के लिए, वो भला हो ही नहीं पाएगा, वो भला नहीं हो पाएगा। दूसरा,
अब आपको अगर आपका प्लान कुछ ऐसा है कि जो टीचर आप हायर करेंगे वो कहीं और नहीं पढ़ा पाएगा, या उसे अपनी जॉब छोड़कर, अगर प्राइवेट भी हायर करते हैं वो छोड़कर जॉब आपके पास आता है और उसे एक सरकारी तरीके से, नोट कि आप उसे गवर्नमेंट बना दो, गवर्नमेंट नहीं, अगर आपका प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है कुछ तो एक तरीके से उसे आउटसोर्सेस भी करेंगे, तो आप उसे रख रहे हैं एक अपॉइंटमेंट लेटर के साथ उसे रखिए जिससे उसकी सिक्योरिटी भी रहे। एक हमारे दोस्त हैं, पहचान के हैं, बहुत अच्छे, चौबे जी हैं, उनको मैंने देखा कि उन्होंने अभ्युदय योजना वाले में जुड़ गए और पढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन उनके साथ क्या है कि जो एक्चुअल आपके जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो वहाँ समझाने वाले लोग हैं, जो उन्हें हायर करते हैं, जो आगे बताते हैं कैसे डिलीवरी करनी, क्या चीज़ें, कैसे क्लासेस लेंगे, तो गवर्नमेंट से तो लेते हैं वो 2000 2500 जो भी लेक्चर का है, लेकिन उनको देते हैं 500 600 1000, मैक्सिमम 1000 तक जाते हैं। बाकी वहाँ भी कटौती है। आप कोचिंग के साथ साथ आपको वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ उस टीचर का भी, इसलिए वो टीचर भी क्या है, दूसरा अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहा है। अपॉर्चुनिटी इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि वहां पर उसका जाता तो है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, शायद अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल अच्छा नहीं हो पाता। उसके पीछे कारण है क्यों नहीं हो पाता अच्छा, इसलिए अच्छा नहीं हो पाता क्योंकि उसको सही से सर्वाइवल नहीं है। उसको क्लासेस महीने में 3 दिन मिलेगी। अब गवर्नमेंट कोचिंग है आपके पास बहुत, तो उसको एक फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, जब फिक्स सैलरी कर देंगे, उसको फिक्स सैलरी करेंगे, वो दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेगा। अपॉर्चुनिटी उसकी क्या हो जाएगी, यहां से हटा देंगे। उसे प्रॉपर ऑफर लेटर देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, जिससे वो आपके साथ डेडिकेटेड होकर जुड़ेगा, आपसे, आपके साथ काम करेगा। और जितना शायद वो अच्छा कर पा रहा है, पहले तो आपको अपना इंफ्रा बनाने की जरूरत है कि कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। फिर भी आपका बहुत मन है कि नहीं हमें करना है ऑनलाइन, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन का टाइम है, इंस्टा का टाइम है, जनजी का टाइम है। आप देख रहे हैं कि सभी मोबाइल पे रहते हैं, कोई बुक नहीं पढ़ना चाहता, कोई वैसे स्टडी नहीं करना चाहता, सब घर पे पढ़ना चाहते हैं। एक्स्ट्रा टैलेंट है हमारे यहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो 18 साल 16 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल बैन करती है, और एक हमारी गवर्नमेंट है ऑनलाइन कोचिंग चलाकर उसको और मोबाइल की लत लगवाना कोचिंग में। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी जिसके पास मोबाइल होगा ऑनलाइन 2 घंटे 1 घंटे नहीं देखता। वो भला अलग बात है कि कुछ यूपीएससी में ऐसा होता है कि बच्चा डेडिकेटेड होता है और उसको मालूम होता है कि मुझे एनी हाउ क्रैक करना है यूपीएससी, वो पूरा मूड बना के आता है, तो वो टाइम स्पेंड नहीं करता उस पर। लेकिन बाकी जो बच्चे हैं हमारे, वो इतना ज़्यादा उनके पास इतना पेशेंस नहीं होता। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं है। आपने तो प्रोटेस्ट में देख भी लिया है, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को प्रोटेस्ट में देखा कि आज का जनजी कैसा है। और अगर आपकी कोचिंग फ्लॉप हो जाती है किसी वजह से, तो सोचिए आपके लिए कितना बड़ा लॉस, और कितना आपने इंफ्रा बनाते हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट में जाएगा पैसा, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अब वो लॉस जो है वो गवर्नमेंट का किसके पैसे से हो रहा है, पब्लिक के पैसे से। वो लॉस कौन करेगा, आपकी कोचिंग में पढ़ भी नहीं रहा, इंफ्रा भी बना दिया, सारा चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए बेटर है कि आप पहले स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करिए, सही से डिलीवरी हो, सही उनको डेडिकेटेड वर्क मिले, उन पे इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर किया जाए, मॉनिटरिंग होगी तो वो चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। वहां से उनके लेक्चर्स जो ऑलरेडी आपके मॉनिटरिंग का सबसे बेस्ट सोर्स है कि आप उस स्कूल से कोचिंग न चलाकर जो स्कूल में लेक्चर्स हो रहे हैं, उन्हीं लेक्चर्स को अगर हम ऑनलाइन में डालें क्रिएटिव के साथ, इनोवेशन के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ, तो मे भी बच्चा उसको सीखेगा भी, टीचर को भी मजा आएगा, आपको एक्स्ट्रा जरूरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्कूल ही कोचिंग बन जाएगा। वो जो लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा लेक्चर यूट्यूब पर एयर होने वाला है, यूट्यूब पर जाने वाला है, या दूरदर्शन के थ्रू आप दिखा रहे हैं, डीडी न्यूज है आपका, उसके थ्रू दिखाइए, बच्चा वहां पर बैठेगा। और उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी दिखेगा कि अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है हर क्लासेस के अकॉर्डिंग, तो शायद बेटर हो जाएगा। अभी मुझे नहीं पता, आपने सिर्फ अनाउंस किया है, आपके अंदर क्या क्या प्लान है। मे बी जिस दिन आप प्लान एग्जीक्यूशन की बात आएगी, जिस दिन प्लान आप डिलीवर होगा, वो पूरा प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स बाहर आएंगे, तो मालूम चलेगा। हो सकता है आप मेरे से बहुत बेहतर आप सोच पा रहे होंगे। जाहिर सी बात है, आप एक्सपर्ट होती है गवर्नमेंट के पास, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोचा होता है, बहुत सारी चीज़ें प्लान की होती हैं, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ती हैं चीज़ें। तो मैं बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बट
अगर स्कूल से चलेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स भी इस चीज़ से डरेंगे, कहीं ना कहीं आपके साथ ये एक डेडिकेशन उनका आना शुरू हो जाएगा, एक उनकी ड्यूटी टूवर्ड्स द पब्लिक हो जाएगी, उनके स्टूडेंट्स के लिए ड्यूटी हो जाएगी, ना कि केवल सेल्फ के लिए और सैलरी के लिए नहीं रहेगी ड्यूटी। जैसे प्राइवेट में होता है, उसे मालूम है कि मुझे पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद बच्चा इसी वजह से मेरे पास पढ़ेगा या मेरी कोचिंग में आएगा क्योंकि इतनी मेहनत करता है, वो दिखाता है। तो सेम उनको भी करना पड़े, क्योंकि उनको मालूम है सैलरी तो आ ही जाएगी, बच्चा आए या ना आए। ठीक है, तो इन चीज़ों को इनकरेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज वो अपनी भी कोचिंग खोल लेंगे साइड में। ठीक है, तो ये है मेरा ऐसा मानूम है। मैं इतना तो नहीं हूँ कि मैं सलाह दे पाऊँ कुछ ऐसा, बट जो मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में ऐसा होना चाहिए, जो मोदी जी ने किया है, शायद अगर ऐसा है तो बहुत बेस्ट है।